वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रियः एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारका मम। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वनस्पतियों में मुझे सर्वाधिक प्रिय है तुलसी, और महीनों में कार्तिक मास, तिथियों में मुझे एकादशी से अधिक और कुछ प्रिय नहीं, और पावन क्षेत्रों में मेरा सर्वोपरि प्रिय है द्वारका धाम। सो क्या है यह कार्तिक महीना, क्या है इसकी महिमा और कैसे किया जाता है इसका व्रत पालन, आइए आज देखते हैं। चातुर्मास का चौथा महीना जो कार्तिक के शुक्ल प्रतिपद से प्रारंभ होता है, यह कार्तिक मास कहलाता है। यह महीना दिवाली उत्सव के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु क्या आप जानते हैं इस महीने में दिवाली के अलावा भी एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, जो भगवान की एक मधुर मनोहर लीला जो उन्होंने बालपन में व्रज में रची थी, उसकी मधुर स्मृति में मनाया जाता है, जो है दामोदर लीला, जिसमें माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक रस्सी के साथ ओखली से बांधा था। इस मनोहर दिव्य लीला के स्मरण में ये पूरा महीना दामोदर मास कहलाता है, और भक्तगण इस पूरे महीने भगवान की इस लीला की स्मृति में उत्सव मनाते हैं। इस मास की एक और विशेषता यह है कि यह श्रीमती राधा रानी का मास माना जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं, अर्थात नवंबर दिसंबर का मास। और ये जो कार्तिक मास है मार्गशीर्ष से एकदम पहले आता है, इसलिए इसे श्रीमती राधा रानी का मास माना जाता है। जैसे हम कहते हैं राधा कृष्ण, तो श्रीमती राधा रानी पहले और उनके पश्चात भगवान श्री कृष्ण। इसी तरह मार्गशीर्ष से तुरंत पहले आने वाला यह कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी को समर्पित माना जाता है। सो इस महीने में जो भक्तगण हैं वे श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को उनके दामोदर स्वरूप में विशेष रूप से पूजते हैं और उनसे अहेतु की भक्ति की याचना करते हैं। सो कैसे किया जाता है इस कार्तिक मास का व्रत, आइए देखते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस कार्तिक मास के व्रत को ऊर्ज व्रत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा को समर्पित। सो भक्तगण इस महीने में, क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के आनंद वर्धन के लिए अधिकाधिक सेवा करने का संकल्प लेते हैं। सर्वप्रथम भक्त संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाके और भगवान को मंगलारती अर्पण करें। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। सो भक्तगण प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर तैयार होकर भगवान श्री दामोदर को मंगलारती अर्पण करते हैं। इसके बाद इस महीने में प्रतिदिन संध्या आरती के समय भगवान को दीप अर्पण किया जाता है। सो भक्त घी या तिल के तेल का दिया जलाकर भगवान की आरती करते हैं, और साथ ही साथ आरती के साथ एक विशेष भजन जिसे दामोदर अष्टकम कहा जाता है, ये गाते हैं। ये दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है, और यह भगवान की इस दामोदर लीला की महिमा और उनकी इस मधुरता का उल्लेख करता है। इस भजन के द्वारा भक्तगण प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे संसार की किसी भौतिक वस्तु की कोई लालसा नहीं है, मेरी केवल एक और एक ही याचना है, वो है कि आपका ये सुंदर मनमोहक दामोदर स्वरूप मेरे दिल में सदा बसा रहे और मैं निस्वार्थ भाव से आपकी प्रेम में सेवा में लगा रहूं। इसके बाद कार्तिक महीने में 2 विशेष एकादशियां आती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और भक्तगण इन एकादशियों में अधिकाधिक जप करने का संकल्प, अधिकाधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का संकल्प और अधिकाधिक भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का संकल्प लेते हैं। सो हम हमारे निर्धारित जितनी भी संख्या में माला करते हैं उनसे कुछ अधिक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रयास करें। हम मंदिर में आकर सेवा का अर्पण करने का प्रयास करें। हम अधिकाधिक भगवान की लीला या भगवान की कथा सुनने का प्रयास करें। इस तरह से हम अपनी कार्तिक एकादशियों को सार्थक बना सकते हैं। और ये जो कार्तिक महीना है ये चातुर्मास का चौथा महीना भी है। सो इसमें उड़द दाल के सेवन का वर्जन है, उड़द दाल के सेवन का व्रत है। सो हमें ऐसी कोई भी भोजन सामग्री नहीं लेनी चाहिए जिसमें उड़द दाल डलती है,
चाहे वो दाल हो, चाहे वो इडली डोसा इत्यादि किसी भी रूप में हो, हमें उड़द दाल के सेवन का पूर्णतः वर्जन करना चाहिए। कार्तिक महीनों के व्रत में एक महत्वपूर्ण व्रत है दीपदान करना। सो हमें भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ये दीपोत्सव भव्य रूप से मनाया जा सके, इसके निमित्त घी, तिल का तेल या दीपक इत्यादि ये सब सामग्री दान करनी चाहिए। और साथ ही साथ मंदिर में दीपोत्सव मनाने में, भगवान के लिए दीप जलाने में, मंदिर को दीपों से सजाने में सहयोग देना चाहिए, ये सेवा अर्पण करनी चाहिए। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्तिक के व्रत का बहुत भली भांति पालन कर सकते हैं। और सर्वोत्तम व्रत है हरिनाम जप करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। और इस कलयुग में अगर भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा यदि कोई है तो वो है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस महीने में हमें संकल्प लेना चाहिए, हम हमारी निर्धारित जो मालाएं हम करते हैं उसके अतिरिक्त हरे कृष्णा महामंत्र की मालाएं करें और भगवान को सेवा के रूप में अर्पण करें। सो हम भगवान श्री दामोदर और श्रीमती राधा रानी इनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे इन संकल्पों से, इन व्रतों से प्रसन्न हो और अपनी अहेतु की भक्ति की कृपा हम पर बरसाएं। सो आइए जानते हैं कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण को दीप अर्पण करने की महिमा। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नाना महान वैदिक शास्त्र इसका उल्लेख करते हैं कि जो व्यक्ति इस कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण को अल्प समय के लिए भी यदि दीप अर्पण करे तो उसके लाखों कल्पों के पाप मिट जाते हैं। एक कल्प का अर्थ होता है 1000 दिव्य युग या महायुग, और ऐसे लाखों कल्पों में अर्जित हमारे पाप भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करने से तुरंत मिट जाते हैं। फिर शास्त्र बताते हैं कि कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। और यदि किसी ने मंदार पर्वत जैसे विशाल पाप भी अर्जित किए हैं तो वे एक पलक झपकते ही मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में वैदिक मंत्र, पुण्य कार्य, पवित्रता ये सब शून्य है, वो किसी योग्य नहीं है, किंतु तब भी यदि वो कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण कर सके तो उसकी सिद्धि निश्चित है और वो सद्गति की ओर अग्रसर होगा। कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करने से समस्त तीर्थों का भ्रमण और समस्त पवित्र नदियों के स्नान का फल एकाएक मिल जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो इस कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करता है वह निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा और भगवान श्री हरि की मधुर लीलाओं में उनका सहभागी बनेगा। पद्म पुराण में यह भी वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को इस महीने में दीप अर्पण करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके इतने आभारी या इतने कृतज्ञ महसूस करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता मैं कैसे अपने इस भक्त का ऋण चुकाऊं, कैसे अपने इस भक्त को उसकी सेवा का फल प्रदान करूं। सो भगवान ऐसे भक्त के प्रति बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। सो ये कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम कृपा से सराबोर है। यह भगवान का प्रियतम मास है। इसमें भक्त थोड़ी भी सेवा करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सो आइए हम दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्तिक व्रत का पालन करें और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में कृपा के पात्र बने और श्रीमती राधा रानी से याचना करें कि हे श्रीमती राधा रानी, कृपया हमारी सेवा से प्रसन्न हो और हमें आपके प्रिय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थापित करें। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, इस लाल कपड़े में लिपटे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हरे कृष्ण मंदिर के द्वार खोलें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें।